हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रौनक राय। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें हम पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस वीडियो को पहले जाकर देखें। इसके पहले हम लोग इस वीडियो में पहले इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, क्यों रिवीजन करते हैं, थोड़े से उसके रिमाइंड करते हैं कि हाँ इम्यूनिटी क्या हो चीज। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं इम्यूनिटी के पहले और बताते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी वो होती है कि जो हमारे पैथोजन को किल करता है, वायरस बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले इम्यूनिटी उस पर अटैक करती है। ठीक है, इम्यूनिटी ही हमारे बैक्टीरिया जब वायरस या फंजाई एंटर करता है तो इम्यूनिटी ही उसको किल करता है। इम्यूनिटी को इन्फेक्शन को रोकने से बचाता है। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी का टाइप्स देखते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप्स का होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी दो टाइप का, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दो टाइप का, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। ये सारी चीजें हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको आप पहले जाकर उसको देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, सारी टाइप्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का दो टाइप बताया, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इनबॉर्न इम्यूनिटी का मतलब ये है जो हमारे जन्म के दौरान, जन्म के साथ ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो। जब जन्म के साथ हमारे माता के द्वारा हमारे बॉडी में आए, उसको इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं। उसको इनेट इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है इसका, इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस। यानी कि हमारे बॉडी का ये सबसे पहले, ये जब कोई वायरस या पैथोजेंस आती है तो इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले अटैक करता है उस वायरस में। यानी फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस, यानी सबसे पहले पहला लेयर होता है बॉडी का, वही फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस होता है। ये दूसरा है प्रॉपर्टी है, इट इज वर्क स्टार्ट इन ए मिनट। मन कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, सबसे पहले ये एक्टिव होता है, इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है। 1 मिनट का अंदर ये इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाती है। इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, वायरस बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आई, ये हर वायरस बैक्टीरिया के लिए वर्क करेगा। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी कोई भी वायरस बैक्टीरिया फंजाई के लिए वर्क करेगी, ये एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। दे हैव नो मेमोरी, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि अभी हमको कोविड अटैक किया, ठीक है, वही कोविड साल भर बाद भी अटैक करेगा तो सेम इनेट इम्यूनिटी वर्क करेगा। मतलब इसके पास नो मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, अब एक देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी, ये जैसे इनेट इम्यूनिटी जन्म के साथ आता है, वैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग टू लाइफ आता है। जीवन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी के प्रोडक्शन होते रहता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। दीज आर स्पेसिफिक फॉर ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें था ये नॉट स्पेसिफिक था, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक्टिव हो जाता था। लेकिन एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमारा हर एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जैसे हमारे इनेट इम्यूनिटी में इंस्टेंट एक्टिव होता था, ये हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में अगर आज वायरस एंटर किया तो कुछ समय बाद, यानी इंस्टेंट एक्टिव नहीं होता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद ऐसे करके हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वायरस एंटर करने के बाद। ये इसके पास होता है, दे हैव मेमोरी होता है, मेमोरी होता है। जैसे आज हम इस टाइम कोविड अटैक किया हमारे बॉडी को, तो अगर साल भर बाद में अटैक करेगा तो एडेप्टिव इम्यूनिटी सेम प्रोडक्शन करके कोविड को किल कर सकता है। ये मैंने एग्जांपल में बताया है। अब देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स जो बताए थे हम, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी।
ये अभी देखते हैं डिटेल में आगे वीडियो में। हम लोगों ने देखा इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप। जो दो टाइप का आप लोगों को बताया था, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो हमारे बॉडी में ये ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी का दो टाइप बताए थे, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद सेल्फ डेवलप हो जाए, वो नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे चिकन पॉक्स हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद सेल्फ डेवलप होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो होता है जो हमारे बॉडी में बाहर से वैक्सीनेशन के द्वारा इम्यूनिटी को डाला जाए, उसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे टीबी के केस में ट्यूबर प्रोसेस का नामक वैक्सीन दिया जाता है। ट्यूबर प्रोसेस जो वैक्सीन देते हैं वो हमारे बॉडी में टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है। और पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो हमारे बॉडी में ऑटो प्रोड्यूस नहीं होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के द्वारा उसको ट्रांसफर किया जाता है, इम्यूनिटी को ट्रांसफर किया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी में भी मैंने दो टाइप का बताया था, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो हमारे मदर से फिटस में जो इम्यूनिटी आती है, जैसे आईजीए और आईजीजी जो इम्यूनिटी होती है हमारे जेन्युइन होती है, जो मदर से फीटस में आती है प्लेसेंटा के द्वारा। आईजीजी होता है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। जो इम्यूनिटी हमारे मदर से और फीटस में आती है आईजीजी के द्वारा, उस इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यहाँ पे वो हो गई जो हमारे, जैसे कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन के द्वारा हमारे बॉडी में दिया जाता है। इसमें एग्जांपल हम बोल सकते हैं रेबीज नामक वैक्सीन बाहर से हमारे बॉडी में इंटर किया जाता है। कब इंटर किया जाता है? जब कोई डॉग काट दे तो उस कंडीशन में रेबीज नामक वैक्सीन दिया जाता है, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अगेंस्ट, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आता है, जो कि रेबीज नामक वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। आगे पढ़ेंगे इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कैसे बनता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, सारी चीजें हमारे आगे वाले आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। कि सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होगा कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन करता है। शायद एनिमेशन के माध्यम से हम एक एक चीजें समझेंगे। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।